प्रदेश में 5वें चरण के लिए तूफानी चुनाव प्रचार। सीएम आज हमीरपुर, जालौन और झांसी का करेंगे दौरा। लखनऊ में भरेंगे चुनावी हुंकार। राजधानी में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मंच से खड़गे और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। 4 जून को इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। बलरामपुर और अयोध्या दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभा। चुनाव प्रचार में झोंकेंगी ताकत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज बांदा दौरा। तर्रा में मायावती करेंगी चुनावी रैली। बीएसपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। चुनाव ड्यूटी से नदारद 200 कर्मियों पर एफआईआर। डीएम ने कर्मियों के प्रशिक्षण का लिया जायजा। केकेसी और पीजी कॉलेज में चल रहा था प्रशिक्षण। सवालों के घेरे में आई सचिंडी थाना पुलिस। प्रार्थना पत्र देने गया युवक का पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा। युवक के साथ चौकी इंचार्ज सिपाही ने की मारपीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, बस्ती सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है और सीएम ने मृतकों के प्रति दुख जताया। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए। लखनऊ से अहम खबर, बस्ती सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मैनपुरी से अहम खबर आपको बता दें, मैनपुरी से खबर, बेकाबू रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली है। साइकिल सवार युवती को ट्रक ने रौंद दिया। मौके से भाग रहे ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा और हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक घायल। बाइक सवार महिला, साइकिल सवार युवती की इस हादसे में मौत हुई है। मैनपुरी सदर कोतवाली के करहल रोड पर यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत और एक व्यक्ति की घायल होने की खबर। बाइक सवार महिला, साइकिल सवार युवती की मौत हुई है। इस हादसे में मैनपुरी सदर कोतवाली का यह मामला सामने आ रहा है। करहल रोड की यह घटना। मैनपुरी से खबर, बेकाबू ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया। तो बाइक सवारों को भी रौंदा और एक महिला, साइकिल सवार एक युवती भी इसकी जद में आ गई। हालांकि एक शख्स की घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हुआ है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। तो दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, एक साइकिल सवार युवती ट्रक की चपेट में आई और मौत हो गई और बाइक सवार चंद्रजीत ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, क्या जानकारी इस संबंध में, क्या अपडेट? चंद्रजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल बेकाबू रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली है। मौके से भाग रहे ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा।
और इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। अफीम तस्कर महिला अरेस्ट। 23 लाख कीमत की अफीम बरामद की गई है। इसके पास से 2 किलो अफीम के साथ प्रमिला देवी को अरेस्ट किया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। झारखंड से अफीम लेकर बरेली जा रही थी ये महिला। तो फिलहाल गिरफ्तारी 23 लाख की कीमत की ये अफीम बताई जा रही है। तो इस महिला को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी। इसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। 2 किलो अफीम इसके पास से बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख आंकी जा रही है। तो एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और इसके पास से 30 लाख की अफीम बरामद की गई। तो प्रमिला देवी नाम बताया जा रहा है इस महिला का, जिसे गिरफ्तार किया गया है। चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की गई है। झारखंड से अफीम लेकर बरेली जा रही थी ये महिला और एसटीएफ के हत्थे चढ़ी। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? क्या इस महिला से पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आ सका? शिवा, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ सोनी जी शिवा, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? क्या महिला से पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आ सका? देखिए, यूपी एसटीएफ की टीम ने प्रमिला देवी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो अफीम की बरामदगी हुई है। और इस 2 किलो अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 लाख रुपए की बताई जा रही है। और पुलिस की पूछताछ में ये चीजें सामने आई हैं कि झारखंड की रहने वाली प्रमिला देवी इस झारखंड से 2 किलो की अफीम को बरेली लेकर के जा रही थी, लेकिन लखनऊ के जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वहां से उसको ट्रेन बदल ली थी। और इसी बात की सूचना यूपी एसटीएफ की टीम के हाथ लगी और तब प्रमिला देवी की गिरफ्तारी हुई। तो पूछताछ में उसने यही बताया है कि जो झारखंड का रहने वाला ओमवीर है वो बरेली में रह करके उससे अफीम मंगवाता था, और न सिर्फ बरेली बल्कि उसके आसपास के जनपदों में और हरियाणा और पंजाब में इस अफीम की तस्करी करता था। और इसके एवज में प्रमिला देवी को 10,000 रुपए मिलते थे। तो ऐसे ये कैरियर जो है वो ओमवीर के संपर्क में है और ओमवीर ही झारखंड से अफीम की भारी मात्राओं को मंगवा करके बरेली और उसके आसपास के जनपदों को बेचता है। तो और ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कौन से ऐसे कैरियर हैं, सक्रिय सदस्य हैं जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, इस बात का एसटीएफ की टीम लगातार पता लगा रही है। और प्रमिला देवी के संपर्क में या ओमवीर के संपर्क में जो भी कैरियर्स है उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शिवा। तो फिलहाल प्रमिला देवी की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बढ़ते आगे, फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। बेकाबू डीसीएम ने खड़े ट्रक में जा घुसा। यह डीसीएम हादसे में डीसीएम सवार की मौत हो गई है। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। हुसैनगंज थाने के कढ़ीवा के पास की ये घटना बताई जा रही है। बेकाबू डीसीएम खड़े ट्रक में जा घुसा, जिसके चलते ये हादसा हुआ। डीसीएम सवार की इस हादसे में मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक को इलाज जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बुलंदशहर से अहम खबर। स्याना सीएचसी में महिलाओं ने हंगामा किया है। नसबंदी कैंप में नसबंदी पर यह हंगामा किया गया।
डॉक्टर ने महिलाओं की नसबंदी करने से इनकार किया है। आशा, एएनएम और डॉक्टर के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली और आशा वर्कर्स ने ओपीडी रूम पर ताला लगा दिया और मामले की जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने आशाओं को समझा बुझाकर नसबंदी शुरू कराई। वीडियो हालांकि अब सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के स्याना सीएससी का ये पूरा मामला। बढ़ते आगे बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, पत्नी को मारकर नहर में बहा दिया। अवैध संबंधों के शक के चलते इस घटना को अंजाम दिया है और पत्नी की हत्या कर दी गई। पति और देवर ने ही गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। गुनाह छिपाने के लिए लाश को नहर में बहाया और गोताखोरों की मदद से लाश नहर से बरामद हुई है और आरोपी पुलिस ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सलेमपुर क्षेत्र के गाँव सदरपुर का ये मामला सामने आ रहा है। मोबाइल का फोटो मंगा दो भैया, फोटो चाहिए अभी, है ना? तो फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद किया नहर से। अवैध संबंधों के शक में पति और देवर ने मिलकर मौत के घाट उतारा। हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई जारी। सलेमपुर पर एक व्यक्ति यह सूचना लेकर आया कि उसकी विवाहित बहन से 2 दिनों से कोई वार्ता नहीं हो पाई है तथा उसे संदेह है कि उसकी बहन के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई। इस सूचना पर तत्परता से थाना पुलिस द्वारा जांच पड़ताल छानबीन की गई एवं ससुरालीजनों से पूछताछ की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि महिला के पति अमित कुमार निवासी ग्राम सदरपुर थाना सलेमपुर के द्वारा इलिसिट रिलेशन के शक में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है एवं अपने भाई सुनील के सहयोग से उसके शव को ऊपरी गंगा नहर में डाल दिया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर एक लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह शव की बरामदगी की गई एवं पंचनामा भरकर शव के लिए भेज दिया गया है। मायके पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा दोनों अभियुक्तों को चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया है। मोबाइल का फोटो मंगा दो भैया, फोटो चाहिए अभी, है ना? ऐसे मंगा लो ना, कागज मंगा लो। अनिल मीणा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। अनिल, क्या जानकारी इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है इस मामले में? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सलेमपुर थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में एक बड़ा तेज रहने वाला मामला सामने आया है। एक पति और एक पत्नी के देवर ने अपनी एक पत्नी की जो दर्दनाक काट कर हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद में सबको नहर में बहा दिया है। हालांकि जब पुलिस को सूचना मिली थी और परिवारजनों को सूचना मिली थी, परिवारजनों ने थाने में तहरीर थी। थाने में तहरीर देने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में जो सबता गोताखोरों की मदद से नहर में से बरामद कर लिया गया है और बरामद करने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया। हालांकि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में पीड़ित पक्ष की तहरीर, जो मायके के पक्ष के लोग हैं उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल।
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब आगे की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर जारी है और इस पूरे मामले की, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, पति और देवर की फिलहाल पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे और इसी बीच बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। तेंदुआ के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। भदौरा में तेंदुए ने 2 पशुओं पर जानलेवा हमला किया। हमले में दोनों पशुओं की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद भी लगातार कार्रवाई नहीं की जा रही है। वन विभाग की तरफ से अनूप शहर सियाना रेंज का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो हमले में फिलहाल दोनों पशुओं की मौत और इससे ग्रामीणों में नाराजगी वन विभाग के प्रति देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बार इस बात की शिकायत भी की गई। हमीरपुर से अहम खबर से इसी बीच आज सामने आ रही है। खेत में पड़ा मिला लड़की का शव। घर से 500 मीटर की दूरी पर यह शव पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगो हटा का यह मामला सामने आ रहा है। सिद्धार्थ द्विवेदी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी इस संबंध में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोठा गांव का है, जहां पर एक परिवार खेत के ट्यूबवेल में रहता था। अचानक ही सुबह जब पिता ट्यूबवेल से निकलकर बाहर देखता है तो उनकी जो पुत्री थी उसका शव 500 मीटर दूर ट्यूबवेल से मिलता है। जहां पर सूचना में पुलिस विभाग पहुंचता है, जांच पड़ताल शुरू की जाती है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जाता है। जी कुछ निकलकर सामने आ सका अभी तक? जी बिल्कुल, जो परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि जो मृतका है उसका दिमागी संतुलन थोड़ा खराब था, जिसके चलते वो घर के बाहर निकल गई, और बाकी अभी कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और ये हत्या है या आत्महत्या, फिलहाल इस गुत्थी को सुलझाने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। और अमरोहा से अहम खबर। अमरोहा के हसनपुर नगर के मोहल्ला लालबाग में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसे देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धीरे धीरे आग में विकराल रूप ले लिया और जिसे देख आसपास के लोग भी दौड़े, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। आपको बता दें कि मामला हसनपुर के मोहल्ला लालबाग का है, जहां पर राशिद अली की मोबाइल की दुकान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है, जिसमें लाखों का जो माल है वो जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अरे इसमें डाल दो एक बाल्टी इसमें को मार दियो ऊपर को। खबर बहराइच से है, जहां मोतिहारी क्षेत्र के चौकिया जालिम नगर चौकी क्षेत्र के ओर्रा की घटना है। मोतीपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बना हुआ है। बीती रात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और चोरों ने जेवर समेत नकदी पर हाथ साफ किया। बीते महीने मिहिरपुरवा नगर पंचायत से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर मुकदमा लिखे जाने के बाद से अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और घर में प्रवेश होकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। चोरी के मामलों को पुलिस दबाने का प्रयास करती है और पीड़ित द्वारा चौकी प्रभारी को लिखित एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है।
खबर झांसी से है, जहां झांसी आसियम में योगिया रोड शो के लिए झांसी के शहर क्षेत्र में दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को हटाया गया और इस बात से व्यापारी खासा नाराज हैं क्योंकि रोड शो के दौरान इन टीन शेडों को हटाया गया। इस बात से नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जानकारी मिलते ही गठबंधन नेता लोकसभा उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य मौके पर पहुंचते हैं और व्यापारियों के नुकसान की भरपाई की बात करते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट झांसी ने बताया कि किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन सभी के साथ है, सभी के नुकसान की भरपाई होगी। विपक्ष के नेता रहा हूं, बाजार ने कभी राजनीति नहीं की। आज इनको अपार कष्ट है। किसी का शटर उखड़ा, किसी का मीटर, किसी की चद्दर, तो ये समस्या में और इनका निदान होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जनता मालिक होती है और बनने वाला सेवक होता है। तो मालिक को जबरदस्ती आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो ऐसा करो। आपसे भी बात हुई और व्यापारियों की हमने नगर मजिस्ट्रेट उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बैठ के व्यापारी, कोई भी व्यापारी किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर किसी के स्वाभिमान को, उनके सम्मान को कोई चोट पहुंचाएगा तो व्यापारी कतई चुप नहीं बैठते। ये सब भामाशाह हैं। देखिए, जो है बात हो गई है, सोल्यूशन उसका कर दिया गया है, बातचीत हो गई है। जो भी उनकी समस्या होगा उसका सोल्यूशन किया जाएगा, है ना। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बढ़िया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।